अनुज मनाला जी मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि गुरुदेव का संदेश अपना बोले गायत्री माता की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, जागृत हरिद्वार की जय। व्यास व्यास पर विराजमान बड़ी भाषा पानी आने की भाषा सभी बहनें और सभी गुरु राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं कार्यकर्ताओं को बोलने की आदत ज्यादा होती है और इससे कहानियां खूब चलते हैं और ये भी ध्यान दिलाता है कि बात कहीं चली जाती है, लेकिन गुरुदेव का काम है और माता जी की प्रेरणा है। मुझे लगता है हम सभी जिस भाव से बने हुए हैं, जिस भाव को लेकर माने हमारी भाषा में आप बता रहे हैं व्यास व्यास जो आभार वो सारा का सारा हम सभी उसका अनुसरण करें, बहुत शुभ स्वरूप इसको समझने की कोशिश करें। बोलिए गायत्री माता की जय। प्रभु गुरुदेव कहते हैं कि विचार कैसा, अभी आप विचार तो लेकिन विचार कैसा, विचार तो तूफान की तरह दिमाग में हो जाते हैं। कोई बताता है मिनट में करीब 1000 विचार आता है, उसमें से कुछ विचार जो प्रेरणा, विचार जो सकारात्मक विचार जो जीवन पर उठने के लिए प्रेरणा है, वो सारे उससे ध्यान में आता है कि ऐसी बहुत सारी कहानियां न्यूयॉर्क में एक लेखक है रोबी शर्मा नाम से, कोई किताब लिखते हैं, इस किताब का नाम है सॉल्ट हिल्स पर। एक संत ने अपनी सारी संपत्ति बेच ऐसा एक बात है, तो उसमें वो कहानी जो है वो जब पढ़ी उस नॉवेल को पढ़ा पर ध्यान में आता है वो प्रभु गुरुदेव के जीवन से प्रेरित है, क्योंकि प्रभु गुरुदेव ने सुनसान का सहज पढ़ा तो समझ में आया कि उस किताब का एक अंश उठा के गुरुदेव के जीवन का एक अंश उठा के रॉबिन शर्मा ने बहुत बड़ी बात की। तो बात वही है कि जीवन में बहुत सारी चीजें जो लगातार हमारे साथ होती है, हम लगातार कुछ करते जाते हैं पैसा कमाने के लिए, दौड़ भाग पद की लालच में काम करना भी पड़ता है, जीवन की आवश्यकता है, लेकिन कई बार जीवन के ऊपर ये सारी चीजें हावी हो जाती है। तो रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि एक वकील है, वो बहुत सारे केस लड़ता है, बहुत केस लड़ता है, लेकिन काम करते करते 40 साल की उम्र में वो 70 साल का दिखने लग जाता है। तो ऐसा 40 साल की उम्र में 70 साल का दिखने लग जाता है, लेकिन एक दिन लगभग बेहोश हो जाता है, पकड़ के लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर के पास जब ले जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? वो कहता है रॉबर्ट ग्रीन। तो आपकी उम्र क्या है? वो कहता है कि 40 साल की। 40 साल के तो आप लगे, आप 70 साल के लगे, करते क्या हो? तो उसने बताया कि मैं यूरोप का बहुत बड़ा वकील हूँ, इतना बड़ा वकील हूँ कि मैंने आज तक कोई केस जीता बोला हारा ही नहीं है, सारे के सारे जीते, पैसे की कोई कमी नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? तो वो बताता है कि बस एक ही काम है, रोज काम ही काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं वो अपना डॉक्टर जो है वो लिखता है पर्ची में कि आपके पास 2 ही इलाज है। नंबर 1 इलाज ये है कि आप जो काम कर रहे हो करते जाओ और खत्म हो जाओ, मर जाओ, क्योंकि इसके अलावा कुछ है आपने कुछ सोचा ही दुनिया के, ना तो दुनिया के हित के बारे में सोचा, कुछ नहीं सोचा। दूसरा इलाज वो ये कहते हैं कि आप जाइए भारत में और वहां एक सिवाना नाम का एक गांव है, वहां आप जाइए, सिवाना गांव, तो वहां मुझे कौन बचाएगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं, भारत है, भारत में आपको वहां स्वागत करेंगे लोग। स्वागत कैसे करेंगे? वहां मुझे कोई जानता ही नहीं, कैसे स्वागत करेंगे? नहीं, वहां के लोग बहुत स्वागत करते हैं, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बकायदा आपको फूलमाला से आप स्वागत करेंगे। फिर वहां से मैं जाऊंगा कैसे? नहीं कोई नहीं, वो आपको इतने बढ़िया लोग हैं और इतने तपस्वी लोग कि आपको बकायदा हाथ पे अपने हथेलियों पर आपको खड़ा करेंगे और आपको बकायदा हवा में हवाई जहाज की तरह आपको उठा के ले जाए। अच्छा ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं। हम तो यहाँ केवल काम ही काम कर रहे हैं, बस भाग रहे हैं अंधी दुनिया। वो सिवाना फिर आता है वो वकील और जो भी सारी चीजें होती है, मुझे लगता है प्रभु गुरुदेव का जो नंदनवन की यात्रा है, सुनसान के सहचर की जो वर्णन है, वो सारा का सारा उसमें आता है और जीवन एकदम बदल जाता है। तो 1 साल बाद हिमालय की यात्रा के बाद वो व्यक्ति उस नॉवेल के अनुसार वापस यूरोप जाता है, तो उसी डॉक्टर के पास जाता है कि भाई ये हूँ, तो वो कहने जाता है कि आई एम रॉबर्ट ग्रीन। अच्छा तो बताइए आप क्या लेने आए? मैं खाली एक बात कहने आया हूँ। तो क्या कहने आया कि मैं ये कि मैं आपने कहा था 70 साल का मैं हो गया हूँ, आज मैं वापस आया तो मैं 22 साल का लग रहा हूँ, पूरा जीवन का कायाकल्प हो गया। इतनी सकारात्मक ऊर्जा, इतना बढ़िया, एक दूसरे को साथ देने की बात, जीवन में ऊपर उठने की बात, जिसको हम आध्यात्मिक परंपरा कहते हैं, हमारी अपनी ज्ञान परंपरा है। गुरुदेव ने उस बात को आगे बढ़ाया। गुरुदेव कहता है कि ये चमकीली दुनिया में बार बार वो किस्सा याद आता है सुनसान के सहचर का कि 2 बहनें जा रही है, एक की बेटी साथ में है और पास में एक पेड़ आता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और
कि जब हिमालय की यात्रा पे फल सूखने लगे हुए, संसारिक दुनिया यह है कि अब कहते हैं कि कुछ तो अपन भी इसमें से तोड़ लें, अपने पास ले लें, निश्चित रूप से वो तोड़ते हैं। और उनकी बेटी जिसके साथ में है वो उस पेड़ पे चढ़ जाती है और कुछ फल को नीचे गिराती है। लेकिन दुनियादारी का आप देखिए दौड़ भाग में क्या हो जाता है, जिसकी बेटी साथ में है उन माता जी को, उन बहन को फल कम मिलते हैं, और वो फिर तो दूसरी बहन साथ में उसको कहती है कि कम से कम इतना तो समझ कि मेरी बेटी मेहनत कर रही है, मुझे ज्यादा मिलने थे। और वो तू मैं चलता रहता है, और आगे जाके उस यात्रा के अनुसार गुरुदेव के साथ वो बैठते हैं और फिर कोशिश करते हैं आगे जाके चलो फल खा लेते हैं, थक गए। जब फल खाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है वो इतना कड़वा था, बहुत कड़वा था, जिसे कोई खा नहीं सकता। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो चमकदार दुनिया है, अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो मीठी हो, मीठी मीठी बातें जो है ना वो दिखती जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुदेव के जीवन अपने आप में अनुकरणीय, गुरुदेव के जीवन का यदि आधा प्रतिशत भी यदि हमें मिल जाए तो जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। हम एक व्यक्ति के रूप में और एक समाज के नागरिक के रूप में और काम करते हैं जो हम लोगों के साथ मिलके, चाहे गांव में, चाहे किसी जगह पे नौकरी में, किसी संगठन में, तो हम लोग सारे के सारे एकदम उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक गांव में गायत्री परिवार का एक परिजन जा रहा था और उस गांव में झगड़ा हो गया। बोले गायत्री माता की। उस गांव में झगड़ा ये हो गया कि एक बुजुर्ग जो है वो चले गए, देवलोक हो गए, और उस बुजुर्ग के 17 हाथी, वो 17 ऊंट थे। अब 17 ऊंट को बांटने के लिए वो उन्हें वसीयत में लिख के गए थे कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों में बांट देना उसको। और 17 जो ऊंटों को बांटना था तो वसीयत में लिखा हुआ था कि जो सबसे छोटा मेरा लाडला बेटा है उसको आधे ऊंट दे देना, कुल के आधे दे देना, और जो दूसरा वाला बेटा उसका 1/3 दे देना, और जो एक सबसे बड़ा बेटा वो काम नहीं करता उसको कुल का 1/9 दे देना। ऐसा कह के गए। गणित के हम सभी जानते हैं 17 का आधा करते हैं तो 8.5 होता है, तो 8.5 ऊंट बांटे कैसे? बहुत संकट हो गया और झगड़ा उस गांव में हो रहा था। लेकिन एक गायत्री परिजन व्यासपीठ से आशीर्वाद लेके वहां से गुजर रहा था, उनके पास भी अपना एक ऊंट था। उसने कहा कि मेरा एक ऊंट इसको मिला दीजिए, कुल 18 हो गए। 18 के आधे कितने होते हैं? 18 के आधे जो है वो 9 होते हैं। जो सबसे लाला बेटा था उसको 9 दे दिए। 1/3 जब दिए तो 6 ऊंट मिले, तो 9 और 6 15 हो गए। और जो सबसे बड़ा बेटा था, काम नहीं करता था, उसको कुल का 1/9 मिला था, उसको 2 मिल गए। तो 9, 6 और 2 कुल मिला के 17 हो गए। उस बंदे ने अपना ऊंट लिया और चल दिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम सभी गायत्री परिजन गुरुदेव के आशीर्वाद से कोशिश करते हैं कि जहां पर भी खराब हो रखा है उसको ठीक करें, और वो इसलिए ठीक करें कि ये युग निर्माण होना है। ये छोटा जो है वो उद्देश्य नहीं है। गुरुदेव जो है वो व्यक्ति के अंदर नारायण का जागरण चाहते हैं और युग परिवर्तन चाहते हैं। और युग परिवर्तन की जब बात करें तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है? हमारी तैयारी हमारे आसपास के परिवेश में क्या चल रहा है? तो हमें ध्यान में आता है कि 500 वर्षों से जो मंदिर किसी आक्रांता ने तोड़ दिया था, वो मंदिर वापस बन गया। प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर बन गया है। प्रभु श्री राम अब टेंट में नहीं रहेंगे, अपने दिव्य भव्य मंदिर में रहेंगे। ये सारी प्रेरणा है, गुरुदेव की प्रेरणा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से प्रेरणा लेकर लगातार आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है बहुत सारी बातें, ये लगातार ये बातें होती रहनी चाहिए, और ये क्रम हम सभी एक से दूसरे गांव में, एक से दूसरे परिजनों तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा। और मुझे अंत में व्यासपीठ माने भट्ट साहब की, माने हेमंत जी भाई साहब की प्रेरणा से वही गीत वापस याद आता है जिसके 2 पद आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। लेकिन उसमें यह कि हम सभी को दोहराना है। हमारी तैयारी क्या है? कोई मेहमान आ रहा है, भगवान आ रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है? उसको गुरुदेव जो है संकेत करते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया तो, मन का मेल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कचाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कचाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं, हर कोठरी अंधेरी। आंगन छोबारा अंधियारा, आंगन छोबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा,
निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साध विदुर घर जाते हैं। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया तो, मन का मेल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव की जो प्रेरणा है वो कण कण में फैलती जा रही, विसर्जित होती जा रही, और वहाँ जितने भी कमजोरियां हैं, कठिनाइयां हैं, बुराइयां हैं, वो दूर होती चली जा रही। मुझे लगता है आज का पंचकुंडी यज्ञ जिसमें आपने सभी ने संकल्प लिया है कि कोई मन की हमारी अपनी कमजोरी जिसको हम एक बुराई कहेंगे उसको हमने छोड़ा है, हम लगातार आगे बढ़ते रहे। आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। माननीय भाई साहब का संदेश था, मैं बहुत भाव था। भाई साहब ने जो शब्द कहा कि शायद उसके बाद तो यहाँ मेवाड़ में मिलना नहीं हो पाएगा, बाकी सारे कार्यक्रम जो तय थे वो आगे इसका है, हम लोग जाके राष्ट्रीय विश्राम डूंगरपुर और आगे सारे बढ़ाएंगे। लेकिन आप सभी के दर्शन करने का लाभ मिला, मुझे लगता है ये क्रम लगातार चलता रहे। सौभाग्य एक बार फिर मिलेगा आप सभी की प्रेरणा से और हम